रह के महलों में तुम रायते हक भूल गए, ऐसे इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। ठंडे कमरे हंसी महलों से निकल कर आओ, फिर से तपती हुई सहरा में चल कर आओ। तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो, फतेह की एक नई तारीख बना सकते हो। खुद को पहचानो तो सबब भी संवर सकता है, दुश्मन दी का सिराजा भी बिखर सकता है। मुसलमान खत्म हो चुका है। आपने देखा यहाँ मुसलमान के बच्चे मारे जा रहे हैं और अरब में डांस गाना चल रहा है, नाच गाना चल रहा है। क्या बोलेंगे हम लोग? उनको डर लगता है। मुसलमान कौम डरने वाला कौम है, मुसलमान कौम डरने वाली कौम है। हालात से मजबूर है मुसलमान, हालात से मजबूर है मुसलमान। ये डरने वाली कौम है। अगर डरने वाली कौम होती तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता है, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता। 54 कंट्री है हमारी, सब नाम के आपको लग रहा है नाम के? क्या कर दिया? दुनिया में सियासत चल रहा है। अमेरिका सबसे बड़ा आतंकवादी है, सुन लीजिए। वो मुसलमानों का खात्मा कर रहा है, वो मुसलमानों को बर्बाद कर रहा है। उसका एक आदमी जिम्मेदार है, अमेरिका। अरब के लोग तो सेटलमेंट करके चल। देखिए, मुस्लिम देश की बात कर रहे हैं तो आप एक पहले बोलिए अरब कहाँ पर है? अभी अरब है, मिडिल ईस्ट में सारे वही मुस्लिम अरब लोग। अरब आखिर क्यों खामोश है? तो ये जवाब आप न जानिएगा। नहीं, आप तो एडिटर है, आप तो इनकर है, पूछते हैं तो आपको भी तो मालूम होना चाहिए कि अरब खामोश क्यों है, क्यों खामोश है? ये जवाब से इस्लाम फैला पूरी दुनिया में। इस्लाम तो अरब से फैला। मुसलमानों के दिल में आग जल रहा है। कभी मुसलमानों के घर में आप झांक के देखे हैं क्या हालात से मुसलमान हिंदुस्तान में गुजर रहे हैं? किस हालात में? फलस्तीन में तो मर रहे हैं। अरे फलस्तीन में मर रहे, हमदर्दी है सबके दिल में मुसलमानों की। लेकिन नेता जो है यहाँ पर हैं वो मुसलमानों पर ज्यादा हावी हैं। नेता लोग कुछ बोल रहे हैं, मुसलमान नेता जो हैं। आप लोग वोट दिए तो उन्हीं से ना सवाल करें। नहीं, मुसलमान नेता से आपने कभी सवाल किया? अभी तो नेता है मुसलमान। कौन? हम नेता नहीं है, लाहौल बड़ी हम नेता होता नहीं है। कौन बोला आपको हम नेता है? मेरे कौम के किसी बच्चे को भी दुनिया में कहीं पर भी तकलीफ होगा, जुन्नू अंसारी उसके लिए आवाज बन के उठेगा। अलग वो मसलक अलग, ये मसलक अलग। कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई देवबंदी है। हमारा एक मजहब होना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ जब भी कोई जुल्म हो तो तमाम कलमा पढ़ने वाले लोग एक साथ नजर आना चाहिए, एक मंच में नजर आना चाहिए। बहुत दुख होता है। वो मेरे बच्चे हैं, हमारे कौम के बच्चे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर बगल में कोई मुसलमान मर जाए तो उसके घर में जाकर इस तरह शामिल हो जिस तरह तुम्हारे घर का एक फर्द मरा हो। ये हुजूर ने तालीम दी थी मुसलमानों को। क्या होगा फलस्तीन? इंशाअल्लाह अल्लाह जो बेहतर करेगा वो होगा, लेकिन जीत हमेशा हक की होती है। आपने करबला में भी लोग पूछते थे करबला में क्या होगा, एक तरफ 72 है, एक तरफ 72,000, लेकिन जीत तो हुसैन की भी ना। तो करबला से फलस्तीन का क्या लेना? करबला ही तो बना हुआ है मेरे दोस्त, करबला ही तो है, वही मंजर तो है। एक तरफ पूरी दुनिया है, तन तना अकेला फलस्तीन है, और क्या है? सोच के देखिए आप, एक भी रहनुमा हमारा नहीं है। तो इसका रोना कौन रोएगा? हम लोग रो रहे हैं, मुसलमान रो नहीं रहा है। खाने को रोटी नहीं, पेट में दाना नहीं, नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, बाल बच्चे बड़े हो गए हैं, सब ऐसे ही घूम रहे हैं। कैसे कैसे करके हम मुसलमान गरीब मुसलमान कैसे कैसे करके 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करते हैं। सुबह उठते हैं, शाम उठते हैं, ऐसे ही बस जिंदगी कट रही है। ईरान को मेरा सलाम। तो उसको शिया नहीं मानते? शेख भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, पहले ये बताओ कि मुसलमान भी हो। हरम पाक भी एक, अल्लाह भी एक, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी जो होता है मुसलमान भी एक। अब भी ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों तक। इन दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। इजराइल गाजा यानी इजराइल पैलेस्टाइन वॉर को 1 महीना से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। 11,000 से अधिक जो है लोग मारे जा चुके हैं, जिनको शहीद के तौर पर याद किया जा रहा है। इजराइल की तरफ से लगातार फ़लस्तीन में बमबारी हो रही है, पूरी दुनिया तमाशाई है। यूक्रेन पर हमला जब रशिया करता है तो मानव अधिकार के तमाम जो लोग हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, अपने बिलों से निकलते हैं। मगर जब फ़लस्तीन पर हमला होता है तो सब कहते हैं कि हमास ने किया, उसी का रिटेलिएशन चल रहा है। कोलकाता जो ख़ास तौर से यहाँ पर शायद मुसलमान ज़िंदा है, बाकी जगहों के मुसलमान लग रहा है कि मरने से पहले कब्रिस्तान में जा चुके हैं। वो जो यहाँ पे जो है सामूहिक तौर पे जो है रोज़े का आयोजन किया गया, जिसमें जो है दुआएं मांगी गई, और जो लोग भी मरे हैं चाहे इस तरफ के या उस तरफ के, सबों के लिए शांति की दुआ की गई। एक जो है पुराने नेता है, मगर चूँकि कौम की बात है तो हमेशा आते। झुन्नू चचा नाम है इनका, और पश्चिम बंगाल के कोलकाता के मटिया बुरुज के पूर्व झुन्नू चचा ये जानना चाहेंगे कि आज आप लोगों का रोज़ा का आयोजन था, जंग हो रही है फ़लस्तीन में, मारे जा रहे हैं फ़लस्तीन में, यहाँ से रोज़ा से क्या मदद दे रहे हैं आप उनको? सबसे पहले हमारा सुनने वाले भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आप जो बोल रहे हैं यहाँ से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं परवाज मगर रखती है। ये यहाँ के लोगों की दिल की आवाज है, उनसे मोहब्बत थी। यहाँ के लोग जिंदा हैं, ये जिंदा कौम थे। इन लोगों ने साबित किया, जकरिया स्ट्रीट के नौजवानों ने, कि हम जिंदा कौम हैं, और उन्होंने साबित किया। रोजा तो है, ठीक है, रोजा तो हर लोग जुमेरात के दिन में रखते हैं, बहुत से लोग हैं जो हफ्ता में 2 दिन रोजा रखते हैं, रोजा तो है, लेकिन ये मोहब्बत है उन फलस्तीन बच्चों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए, उन ज़ईफ लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो शहीद हो चुके हैं, जो दवाई के बिना मर गए, दूध के बिना मर गए, उन लोगों के लिए हम लोग के तरफ से एक छोटा सा अदना सा एक नजराना है उन लोग के लिए, और उन लोग के लिए दुआ खैर है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में उन लोगों को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। एक बात बताइए, तमाम 57 मुस्लिम देश कहाँ पर है अभी? देखिए, मुस्लिम देश की बात कर रहे हैं तो आप एक पहले बोलिए अरब कहाँ पर है? अभी अरब है, मिडिल ईस्ट में सारे वही मुस्लिम अरब लोग, अरब आखिर क्यों खामोश है? तो ये जवाब आप न जानिएगा। नहीं, आप तो एडिटर है, आप तो इनकर है, पूछते हैं तो आपको भी तो मालूम होना चाहिए कि अरब खामोश क्यों है, क्यों खामोश है? तो ये जवाब कहाँ से इस्लाम फैला पूरी दुनिया में? इस्लाम तो अरब से फैला। कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से तूने जो वफा हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। तो ये तो खाली मुसलमान शेरो शायरी में ही टिका हुआ है, कुछ फलस्तीन का आप क्या बोल रहे हैं? मुसलमानों के दिल में आग जल रहा है। कभी मुसलमानों के घर में आप झांक के देखे हैं क्या हालात से मुसलमान हिंदुस्तान में गुजर रहे हैं? किस हालात में? फलस्तीन में तो मर रहे हैं। अरे फलस्तीन में मर, हमदर्दी है सबके दिल में मुसलमानों की, लेकिन नेता जो है यहाँ पर हैं वो मुसलमानों पर ज्यादा हावी हैं। नेता लोग कुछ बोल रहे हैं, मुसलमान नेता जो हैं। आप लोग वोट दिए तो उन्हीं से ना सवाल करें। नहीं, मुसलमान नेता से आपने कभी सवाल किया? अभी तो नेता है मुसलमान। कौन? हम नेता नहीं है, लाहौल बड़ी हम नेता होता नहीं है। कौन बोला आपको हम नेता है? मेरे कौम के किसी बच्चे को भी दुनिया में कहीं पर भी तकलीफ होगा, जुन्नू अंसारी उसके लिए आवाज बन के उठ रहेगा। एक सवाल है कि उन छोटे बच्चों के वीडियोस को देखते हैं जो अधमरे हैं, जिनके हाथ कटे, सर कटे, इनको देखकर क्या मन में आता है? डर लगता है या संवेदना? किसको डर लगता है? मुसलमानों को। मुसलमान कौम डरने वाला कौम है? मुसलमान कौम डरने वाली कौम है? हालात से मजबूर है मुसलमान, हालात से मजबूर है मुसलमान। ये डरने वाली कौम है। अगर डरने वाली कौम होती तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता है, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता। 58 कंट्री है हमारी, सब नाम के आपको लग रहा है नाम के? क्या कर दिया? दुनिया में सियासत चल रहा है। अमेरिका सबसे बड़ा आतंकवादी है, सुन लीजिए। वो मुसलमानों का खात्मा कर रहा है, वो मुसलमानों को बर्बाद कर रहा है। उसका एक आदमी जिम्मेदार है, अमेरिका। अरब के लोग तो सेटलमेंट करके चल रहे हैं। क्यों जरूरी है सेटलमेंट? है क्यों जरूरी है? वो ईरान जो हमें हमास को समर्थन कर रहा है, ईरान जो फलस्तीन को समर्थन कर रहा है, ईरान के खिलाफ में अरब है। एकदम सीधा सीधी बात है। शिया जो है ईरान है, तो इस शिया होने का मतलब है क्या? कलमे रसूल के पढ़ने वाले जो भी लोग हैं, ये मेंटलिटी जो हम लोग बना दिया है लोगों के अंदर, हमारे उलमाओं ने, ये मसलक अलग, वो मसलक अलग, ये मसलक अलग, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई देवबंदी है। हमारा एक मजहब होना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, उनके साथ जब भी कोई जुल्म हो तो तमाम कलमा पढ़ने वाले लोग एक साथ नजर आना चाहिए, एक मंच में नजर आना चाहिए। सऊदी अरब यमन का भी लड़ाई चल रहा है। सऊदी अरब ने लगातार दनादन उस पर मिसाइल ठोक दिए, मगर इजराइल के मामले में सऊदी एकदम खामोश पड़ गए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, रह के महलों में तुम रायते हक भूल गए, ऐसे इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। ठंडे कमरे हंसी महलों से निकल कर आओ, फिर से तपती हुई सहरा में चल कर आओ। तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो, फतेह की एक नई तारीख बना सकते हो। खुद को पहचानो तो सबब भी संवर सकता है, दुश्मन दी का सिराजा भी बिखर सकता है। मुसलमान खत्म हो चुका है? आपने देखा यहाँ मुसलमान के बच्चे मारे जा रहे हैं, और अरब में डांस और गाना चल रहा है, नाच गाना चल रहा है। क्या बोलेंगे हम लोग? उन बच्चों के वीडियोस देखते तो क्या मन में आता? बहुत दुख होता है। वो मेरे बच्चे हैं, हमारे कौम के बच्चे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर बगल में कोई मुसलमान मर जाए तो उसके घर में जाकर इस तरह शामिल हो जिस तरह तुम्हारे घर का एक फर्द मरा हो। ये हुजूर ने तालीम दी थी मुसलमानों को। क्या होगा फलस्तीन? इंशाअल्लाह अल्लाह जो बेहतर करेगा वो होगा।
लेकिन जीत हमेशा हक की होती है। आपने करबला में भी लोग पूछते थे करबला में क्या होगा, एक तरफ 72 है, एक तरफ 72,000, लेकिन जीत तो हुसैन की हुई ना। तो करबला से फलस्तीन का क्या लेना? करबला ही तो बना हुआ है मेरे दोस्त, करबला ही तो है, वही मंजर तो है। एक तरफ पूरी दुनिया है, तन तना अकेला फलस्तीन है, और क्या है, सोच के देखिए आप। उनके बच्चों, वहाँ के बच्चों को देखते हैं तो जज्बा हौसला किस तरह से बढ़ता है आप लोगों का? देखिए हम लोग का बढ़ने से क्या होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान? हम तो अपने घर में भी उलझे हुए हैं। यहाँ कम सताया जा रहा है मुसलमानों को, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। तो लीडर कौन है? एक भी रहनुमा हमारा नहीं है। तो इसका रोना कौन रोएगा? हम लोग रो रहे हैं, मुसलमान रो नहीं रहा है। खाने को रोटी नहीं, पेट में दाना नहीं, नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, बाल बच्चे बड़े हो गए हैं, सब ऐसे ही घूम रहे हैं। कैसे कैसे करके हम मुसलमान गरीब मुसलमान कैसे तो कैसे करके 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करते हैं, सुबह उठते हैं, शाम उठते हैं, ऐसे ही बस जिंदगी कट रही है। नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान में ज़्यादा खतरनाक कौन है? हमको तो भाई आपको बता दे रहे हैं, हमको दोनों एक बराबर ही लग रहे हैं। कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होने से ऐसा नहीं होता। ईरान को मेरा सलाम। तो उसको शिया नहीं मानते आप? शेख भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, पहले ये बताओ कि मुसलमान भी हो। हरम पाक भी एक, अल्लाह भी एक, कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। अब भी ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों तक। तो लगातार पूरे दुनिया भर में मुसलमानों के साथ जो कुछ भी फ़लस्तीन में हो रहा है उसको लेकर नाराज़गी तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। और सवाल महत्वपूर्ण ये है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो अपने तौर पर आर्थिक हो या दुआ के ज़रिए मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते जंग कब रुकता है। अल शिफा अस्पताल पर इजराइल की तरफ से लगातार बमबारी चल रही है और हालात इस तरह से बदतर हैं कि जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं, जो 6 महीना 7 महीना में अपनी माँ के पेट से आ जाते हैं, जिनको हॉस्पिटल में 4 महीना 5 महीना रखा जाता है, उन तमाम बच्चों की मृत्यु हो रही है। लोग जो है वहाँ पर दहशत का नंगा नाच देख रहे हैं और पूरी दुनिया तमाशाई बनी हुई। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।